हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बर्न आउट सिंड्रोम का एपिसोड 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में दिखाते हैं जीरा आर्ट गैलरी में खड़ा रहता है, फिर वहाँ पीम आ जाता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, हम लास्ट टाइम भी यही मिले थे। इस तरफ जीरा अपनी दोस्त के साथ आर्ट गैलरी में खड़ा था। जीरा पेंटिंग को देखने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि तुम चाहते हो मैं इसे देखूं, बट मैं कैसे देखूं? जीरा कहता है कि एक क्यूरेटर की तरह देखो। तो और अगर मैं पूछूं तो तुम इनमें से कौन सी पेंटिंग गैलरी में रखोगी? तो वो बताती है कि मुझे ये वाली पसंद है क्योंकि ये एक आर्कलिक से बनी हुई है, ये जो जोशीली भी है और आज की जनरेशन के साथ अच्छी मेल खाती है, जो हर चीज के बारे में अग्रेसिव फील दिखाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये आदमी अपने दुख और अव्यवस्था को मुक्त हो जाए। और कहती है कि मुझे ये कोहो की पेंटिंग भी पसंद है। तुम जानते हो मुझे क्लासिक पेंटिंग ज़्यादा पसंद है, पर मैं वास्तव में इस बात से काफ़ी प्रभावित हूँ कि आप मृत्यु को इतने कामुक तरीके से चित्रित कर सकते हो। मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं हर रचना को शानदार बनाने के लिए जो चाहूँ कर सकती हूँ, लेकिन आर्टिस्ट तो तुम हो, तो तुम्हें खुद चुनना होगा कि तुम कौन सी पेंटिंग पसंद करते हो। इधर पीम कहता है कि तुमने कहा मेरी पेंटिंग बन गई है, क्या मैं देखूं? तो जीरा कहता है कि चलो हम एक शांत जगह पर चलकर इसको देखते हैं। वहां पर बैठते हैं और जैसे ही वो शांत जगह पर आकर बैठता है तो वो पूछता है कि मेरी कौन सी वाली है? तो बताता है कि ये तुम्हारी है। जैसे ही वो उसको देखने लगता है तो कहता है कि क्या तुम इसको बाद में देख सकते हो? तभी वो फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पसंद आएगी या नहीं आएगी। जब मैं इसको बना रहा था तो मुझे ऐसा ही फील हुआ और मुझे ये ही सही लगा। तभी पीम बोलता है कि अगर तुमने ये बनाई है तो मुझे कैसे पसंद नहीं आएगी? तभी पीम बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बेकार बनी है? वो उसकी तरफ देखता रहता है। तभी जीरा बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो वो बताता है और कहता है कि क्या हम फ्रेंड्स की तरह ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, मैं तुमसे पसंद करता हूँ पर मैं नहीं चाहता कि हम अलग हो जाए। पीम उसकी तरफ देखता रहता है। बेचारे का तो हार्ट ब्रेक ही हो जाता है और फिर उससे कहता है कि ओके, मैं जानता था बट ये नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तभी वो उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सही नहीं है बट क्या तुम मुझे बताओगे? तो बताओ कि तुम सही हो, तुम भी अच्छे हो। तो फिर कहता है कि क्या तुम ये वाली पेंटिंग पसंद कर रहे हो मेरी वाली से ज्यादा? तभी वो कहता है कि हाँ। तभी कहता है कि तुम इसको क्यों पसंद कर रहे हो? क्या मैं समझ सकता हूँ ये बात अभी? तो तभी वो कहता है क्या ये कोहो की जो पेंटिंग है ये मैं देख सकता हूँ? क्या पता मुझे मूव ऑन करने में ये मुझे हेल्प कर दे। और फिर जैसे ही वो उसकी पेंटिंग को दिखाता है तो वो उसकी पेंटिंग को देखता ही रहता है और फिर वो स्माइल करने लगता है। बेचारा, इसका सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे पीम के लिए तो। और फिर कहता है कि मैं ये सच में ये इसको हैंडल नहीं कर सकता, ये सच में बहुत ज्यादा दुख करता है। और इधर जीरा उसको सॉरी बोलता है। फिर कहता है कि मुझसे सॉरी मत बोलो। और कहता है कि जो लोग प्यार नहीं कर सकते वो लोगों से माफी मांगते हैं, मुझसे उन लोगों से नफरत है बहुत ज्यादा, और ऐसा ही तुम कर रहे हो मेरे साथ और तुम मेरे साथ बुरा कर रहे हो। तो जीरा बोलता है कि मैं सच में तुमसे माफी मांगने चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि ठीक है, तुमने अपना मन बना ही लिया है, डिसीजन बना ही लिया है, तो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। एक दिन तुम कोहो से तंग आ जाओगे क्योंकि कोहो एक पूंजीवादी से ज्यादा कुछ नहीं है। वह तुमसे तभी तक प्यार करेगा जब तक आप उसके लिए उपयोगी हो। उसके साथ खुश रहने का एकमात्र तरीका यही है कि आप लगातार अपनी योग्यता साबित करते रहो। तभी जीरा बोलता है कि मैं जानता हूँ बट मैंने अपना मन बना लिया है। तो पीम बोलता है कि ठीक है, मुझे इसके बारे में सोचने दो, तुम एक स्पेशल हो और शायद तुम ये कर सकते हो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जैसे ही जाता है तो जीरा उसके पीछे पीछे भागते हुए आता है। जो उसकी पेंटिंग थी वो उसको दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये पसंद आए तो रख लेना, अगर नहीं आए तो तुम कहीं भी इसको फेंक देना, मैं माइंड नहीं करूंगा। वो पेंटिंग लेके वहां से फिर वो चला जाता है। और आगे दिखाया जाता है कि जीरा अपने घर पर आता है एक पोट लेकर जिसमें एक फ्लेम लिली का फूल रहता है
और वो फ्लावर भी बहुत ज्यादा प्यारा रहता है। तभी वो कोह के पास कॉल करता है और कहता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे वहां रुक सकता हूँ। तभी बोलता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। तभी बोलता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। तो जीरा बोलता है कि नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी कोह बोलता है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तुम मेरी कार में आराम से बैठकर आराम कर सकते हो। तो थोड़ी देर बाद में ही कोह की कॉल आती है। तो जैसे ही वो उठाता है बोलता है कि नीचे बालकनी में देखो। जैसे ही वो बालकनी में देखता है तो बोलता है कि तुम इस तरीके से पोज क्यों दे रहे हो जैसे तुम्हारा कोई फोटो खींचने वाला है। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऊपर आ रहा हूँ। और जैसे ही वो ऊपर आता है जीरा को गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है और जीरा उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे प्लेस पर रहने के लिए बोला था, तुम तो मेरे घर पर ही रहना चाहते हो। तो वो बोलता है कि ठीक है, यहीं पर रहते हैं हम आज। और फिर पूछता है क्या तुमने पेंटिंग की। तो वो बोलता है कि कौन सी। तभी बताता है कि दोनों। तो जीरा बोलता है कि हाँ, मैंने रोज वाली तो खत्म कर ली है, बस दूसरे में बना रहा था पर मेरा मूड नहीं किया, तो इसलिए मैं खत्म नहीं कर पाया। तो कोह बोलता है कि ठीक है, मैं रोज वाली खरीद लूंगा, क्या प्राइस पर दोगे। तो वो बोलता है कि सेम प्राइस जो पिछली वाली ली थी उसी पर मैं सेम प्राइस पर दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, दे देना, बट मैं 10% ज्यादा ही दूंगा अगर तुम्हारा जो काम है वो अच्छा लगा तो मुझे। तो फिर वो कहता है कि मैं एक ट्राई करना चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट। तभी वो बोलता है कि कैसा एक्सपेरिमेंट। तभी वो उठकर उसकी बालकनी के फोटो खींचने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मैं तुम्हारी बालकनी का एक फोटो ले रहा हूँ और ताकि मैं इसको अपने यादों में रख सकूं, और जैसा तुमने सेम पेंटिंग में बनाया था मेरी फोटो को, और क्या तुम मेरी फोटो को ले सकते हो। तभी वो उसकी फोटो को लेने लगता है और तभी उसे बोलता है कि तुम इतने अच्छे क्यों बन रहे हो, आज जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे करने दे रहे हो। वो बोलता है कि हनीमून फेज है और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तभी वो बोलता है कि क्या हम डेटिंग कर रहे हैं। तभी जीरा कहता है कि क्या हम कर सकते हैं। तो वो उस फूल को देखकर बोलता है कि ये कैसा फ्लावर है, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको। तभी वो उस फूल के बारे में उसको बताता है कि एक फ्लेम लिली। और तभी जीरा उसको बताता है कि पता है, फूलों को खिलने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए मुझे फूल पसंद है, ये एक प्रकार के संघर्ष को दर्शाता है। तो तभी को बोलता है कि क्या मैं इसको अपनी बालकनी में लेकर जा सकता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है, लेकर चले जाना। और फिर वो उसको अपने घर पर लेकर आ जाता है। जैसे ही वो रखता है तो देखता है कि इसके तो फूल ही मुरझा चुके हैं। तो जीरा बोलता है कि तुम ऐसे सूख नहीं सकते हो। उस पर पानी छिड़कने लगता है और कहता है कि तुम कोह के साथ रह रहे हो तो तुम्हें खिलना ही होगा, तुम ऐसे नहीं सूख सकते हो। और जैसे ही वो अपने रूम में आता है तो काम करने लगता है और कहता है कि मैं इसे काम कर लेता हूँ, तुम चाहे तुम सावर ले सकते हो। तो वो सावर नहीं लेता, वहीं पर खड़ा होकर उसको देखता रहता है और फिर वो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा। तभी जीरा बोलता है कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ और ये इसके बारे में मैंने कभी नहीं देखा, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। और तभी को बोलता है कि ये तो मैं हर टाइम करते ही रहता हूँ, तो पर तुम इससे जल्दी बीमार हो जाओगे। तभी वो बोलता है कि तो ये तो बिल्कुल फैमिलियर की तरह ही देख रहा हूँ मैं, तुम ज्यादा क्यों सोच रहे हो। तो फिर वो उसके कंप्यूटर के पार्ट्स को देखने लगता है, उसे पूछता है कि क्या ये तुम्हें चाहिए। तो बताता है कि हाँ, ये मुझे चाहिए, बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि उसको नहीं चाहिए होते हैं। तो जो नहीं चाहिए होते हैं उसको एक उसमें इकट्ठा कर लेता है। उससे पूछता है कि ये चाहिए। वो बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी उसे पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वो बताता है कि मैं एक आर्ट बनाना चाहता हूँ। तो उसको सारे को इकट्ठा कर लेता है। तभी जीरा बोलता है कि जब तुम्हें ये पार्ट चाहिए नहीं है तो तुम इसको रखते क्यों हो। तो वो बताता है कि मैं जो वर्ल्ड का ट्रेंड होता है मैं उसको जस्ट फॉलो करता हूँ, टैग एक न्यू आर्ट है। तभी उनके ऊपर वो पानी गिराने लगता है और कहता है कि तुम इससे इतनी ज्यादा नफरत कर रहे हो क्या, तुमने सब कुछ तोड़ दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वो कहता है कि जैसे तुमने कहा टैग एक नई आर्ट है। तभी को बोलता है कि क्या तुम श्योर हो, तुम इनसे नफरत नहीं करते हो। तभी वो कहता है कि ये दोनों सेक्टर हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं और दा विंची के बारे में जानते हो, ये कई चीजों से टैलेंटेड थे और उसके जो ऑप्टिक्स से मैं अपनी नॉलेज का उपयोग कर लास्ट सपर का इमेज बनाई थी। आज फिल्मों के जो कैमरा है वो आ गए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने मूवी कैमरा का आविष्कार किया था और अब एआई की बारी है।
तभी जीरा कहता है कि ये सच नहीं है, तुम कह रहे हो कि छवियों को उत्पन्न करने वाली एआई कला का निर्माण कर रही है। एआई दूसरों की आर्ट को मिलाकर अपनी मनचाही चीज बनाता है, ये सरासर चोरी है। कोहो कहता है कि तुम मेरे काम की बेइज्जती कर रहे हो। फिर कहता है कि क्या मैं सही नहीं हूँ? मुझे नहीं लगता कि एक पारंपरिक कला से कुछ अलग है। तुम एक कलाकार हो, आपको दूसरों की कला और प्रतिक्रिया का अध्ययन करने की आवश्यकता है और हर किसी से सीख कर आप अपनी खुद की कला बना सकते हो। जीरा कहता है कि आर्ट सिखाई जा सकती है, पर वह भी सही तौर पर नहीं। इसके लिए सोचना, एनालाइजिंग की प्रक्रिया से मुक्त करना पड़ता है। को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एआई आपसे किसी भी तरह से अलग है, इसे भी सीखने की जरूरत है, यह बस तेज गति से काम कर रही है। और तुमने कहा कि ये आर्ट के पीस को नकल करता है, मैं इसे कानूनी बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सभी के कॉपीराइट्स है। इनका उपयोग मैं अपनी एआई को ट्रेंड करने के लिए करता हूँ। तभी जीरा बोलता है कि तुम खुद से कोई आइडिया क्यों नहीं सोच लेते हो? जैसे मुझे जॉर्जिया ओकीफ से प्रेरणा मिली, उनकी सबसे बढ़िया इमेज फूलों और जानवरों की हड्डियों से की एक पेंटिंग है। दो अलग चीजें जो एक साथ रखे जाने पर सुंदर और मीनिंगफुल दिखती है। और बताओ मेरी ये फूलों की जो सजावट आपको कैसे महसूस कराती है, उसको वो दिखाता है। को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप इसे सुनना चाहोगे, ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा घिनौना है। और कहता है कि मैं उस आखिरी बार के बारे में सोच रहा हूँ जब हमने सेक्स किया था। हम इतने बेकाबू थे कि सब कुछ इधर उधर हो गया था और कंप्यूटर के ये टुकड़े मेरे ही है, इमोशनलेस। बहुत टाइम से किसी के साथ ये नहीं किया है। और ये जो नाजुक फूल है जो मुझे जगाने और पुनर्जीवित करने आया था। जीरा कहता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। जब कला की बात आती है तो फूल अक्सर जेनिटल्स का प्रतीक होते हैं। अगर इसे कामुकता महसूस होती है तो यह कोई अजीब बात नहीं है। तभी को उठता है और उसके पास आकर बोलता है कि मैं अपने आप को शांत करने के लिए नहाने जा रहा हूँ। तो जीरा बोलता है कि क्या तुम ऐसी बातें करके मुझे ऐसे अकेला छोड़कर जाओगे? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर जैसे ही वो नहा रहा होता है तो जीरा भी उसके पास आ जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ? तो वो सारे कपड़े वपड़े निकाल कर उसके साथ बैठ जाता है। तो फिर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? तो जीरा बोलता है कि क्या तुम्हें डर है कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा? को बोलता है कि हाँ मुझे डर है। जीरा कहता है कि आप उन लोगों को छोड़ देने के लिए जाने जाते हैं जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, जानते हैं ना, जैसे वो बेकार के कंप्यूटर्स को ही ले लो। को कहता है कि अगर तुम्हें इतना डर लगता है मेरे साथ रहने आ जाओ ना, मेरे घर की मरम्मत हो जाने के बाद हम साथ में रहने लग जाएंगे। और फिर तभी वो उसको बोलता है कि क्या तुम मुझे 10 सेकंड के लिए देखोगे? तो वो उसके पास आकर 10 सेकंड के लिए देखने लगता है। तो फिर को उससे कहता है कि क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तो और कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था, बट अब मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। और जीरा भी यही बोलता है कि मैं भी। फिर उसको वो किस कर लेते हैं और वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो को का बटलर होता है वो उसके पास कोई आए थे, तो वो बोलता है कि आपको पहले चेक किया जाए फिर आपको आगे भेजा जाएगा। तो इधर दिखाया जाता है कि वो दोनों सो रहे होते हैं, उसके पास मैसेज आता है। तो जीरा बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? तो वो बोलता है कि हाँ मेरा है, कुछ इंजीनियर्स आने वाले हैं मेरे कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए। और इतने में ही उसके जो कंप्यूटर्स को ठीक करने आने वाले थे वो आ जाते हैं इस तरफ, और ये दोनों इस तरफ बेड पर ही पड़े रहते हैं। वो बोलता है कि वो आ गया, क्या तुम उसको देखने नहीं जाओगे? अगर तुम्हारे कंप्यूटर्स को कुछ कर दिया तो? तभी को बोलता है कि अब इसी वक्त मैं किसी और को ज्यादा पसंद कर रहा हूँ। और इधर वो कंप्यूटर्स वाले अपना काम स्टार्ट कर देते हैं और वो उसको छेड़ता रहता है। तो बोलता है कि तुम मुझे छेड़ो मत। तभी को बोलता है कि अच्छा तो टच नहीं करवाना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त किस कर सकता हूँ। तो वो उसको किस करने लगता है फिर से। और जीरा बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, वो बाहर है, हमें सुन लेंगे। तभी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, उसको फिर से किस करने लगता है। और जैसे ही उसको छोड़ता नहीं है तो जीरा उसको थप्पड़ मार देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जीरा बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हें? चुप हो जाओ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो चुप नहीं होता, उसका मुंह बंद कर लेता है। और
और इधर वो सभी जो कंप्यूटर को ठीक करने के लिए आए थे वो उनकी आवाज को सुन लेते हैं, वो देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। और इधर जब भी को उसको फ्लिप करके उसको फिर से किस करने लगता है, वो भी चिल्ला रहा होता है कि छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। तो वो सभी कंप्यूटर वाले उनकी बातें सुनते रहते हैं कि हो क्या रहा है। इधर हमें पीम को दिखाया जाता है, पीम लेटा हुआ रहता है। तभी उसका दोस्त आता है, उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर उसको वो जगाने लगता है, उसको थप्पड़ मार मार के बोलता है कि जग जाओ, बहुत हो गया, आज मेरा ऑडिशन है, तुम मेरे साथ चलोगे। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तभी वो बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम इधर उधर घूमोगे तो सही रहेगा, वरना तुम्हारा माइंड उसी जीरा के ऊपर अटका रहेगा। तुम चलो, नहा लो और मेरे साथ चलो। तभी उसको जबरदस्ती वो उठाने लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि मवीन ऑडिशन के लिए आया हुआ रहता है, तो वो अपने ऑडिशन देने लगता है, बट वो घबराया हुआ सा रहता है। तो उसकी जो जीरा की दोस्त थी वो बोलती है कि पहले तुम शांत हो जाओ, फिर करते हैं। अगर तुम शांत रहो, रिलैक्स हो जाओ, फिर हमसे फिर से दोबारा ट्राई करेंगे। तभी वो फिर से बोलने लगता है। तभी वो बोलता है कि क्या मैं अपने सीन पार्टनर को यहाँ पर ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसी के साथ ये रिहर्सल की है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तभी वो जाता है और पीएम को अपने साथ लेकर आता है उसके पास। और फिर वो कहता है कि क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं। तो वो उससे बात करने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसे इमेजिन करो जैसे कि तुम जीरा के साथ हो और तुम जीरा को सोचो। और उससे समझाता रहता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये थोड़ा हार्ड है, पर तुम्हें करना होगा और ऐसे इमोशन को निकालो। तभी वो बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए जीरा बन सकते हो। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं जीरा का वर्जन बनने की कोशिश करूंगा। तो बोलता है कि आंखें बंद कर लो। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर खोलता है तो उसके सामने जीरा होता है। और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे क्लोज आ सकते हो, और फिर उसको हक कर लेता है। वो रहता तो मवीन है, बट पीम को वो जीरा दिखाई दे रहा था। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या तुम मेरे लिए आए हो। मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए आए हो। तभी वो बोलता है कि तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। और फिर कहता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देखना चाहता है। तभी पीम बोलता है कि सच में, और उसको वो बहुत ज्यादा क्लोज रहता है, उसको बिल्कुल किस करने वाला ही रहता है। तभी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम जो कर रहे हो वो सही है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम मेरी फीलिंग के साथ खेलोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी पीम बोलता है कि तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ और मुझे ये करने दो। तब वो उसके बिल्कुल करीब रहता है। और तो फिर जीरा बोलता है, यानी कि मवीन बोलता है कि मैं ये सब अपने डैड को बता दूंगा, और तुम जानते हो मेरे डैड तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने तुम्हें अपना बेटे की तरह ही माना है, और उन्होंने पता चला तो तुम जेल चले जाओगे। फिर पीएम बोलता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। तो जीरा बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो पीएम बोलता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे, ऐसा करोगे तो तुम भी जेल जाओगे। और फिर मवीन दिखाया जाता है और कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और हम इस रिलेशनशिप से नफरत करता हूँ। और वो बिल्कुल सैड सा फेस बनाए हुए रहता है। इतने में जीरा की दोस्त उसको कट बोल देती है और कहता है कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो इसके एकदम से क्लैपिंग करने लगती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जीरा कोह के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो कंप्यूटर्स के साथ, क्या तुम कुछ गेम स्ट्रीमर बनना चाहते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, बट तुम जानते हो कि मैं कभी अपना फेस दिखाना नहीं चाहता हूँ। चलो मेरे चैनल का कोई नाम गैस करो। तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता, तुम एक मिस्टीरियस पर्सन हो, मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम खुद ही कर लो। तभी वो बताता है कि मैं बताता हूँ, कोहन वीक। तभी वो स्माइल करता है, बोलता है कि जॉन विक का तुमने कोविक बना दिया। तभी वो कहता है कि हाँ, और मेरा जो लीगल नेम है वो कोरा वीक है, और क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। तभी बोलता है कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा ये। और तभी उसके पास आता है और उसको बोलता है कि चेयर पर बैठो। उसको चेयर पर बैठाकर उस कंप्यूटर की तरफ घुमा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ इमेज दिखाऊंगा, तुम्हें एनालाइज करना होगा और तुम मुझे बताना तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो जीरा बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या हो और क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें एक इमेज दिखाऊंगा तो उसके बारे में तुम मुझे बताना, ठीक है, और रियल ऑनेस्ट बताना। तभी वो उसको एक इमेज दिखाता है। वो सोफे पर लेटा हुआ रहता है
और फिर पूछता है कि इस इमेज में तुम्हें कौन सा मेरे बॉडी पार्ट अच्छा लगता है जिसे तुम पेंट कर सको। तभी जीरा बोलता है कि पहली बार मैं जब तुमसे मिला था तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे थे और आप अपनी मतलब कि अजीब व्यवहार कर रहे थे। तुम ऐसा लग रहे थे जैसा किसी से भी रिलेशन नहीं बनाना चाहते हो, लेकिन फिर तुमने मेरे सामने अपने कपड़े उतार दिए। अपने कार्य विरोधाभासी और दिलचस्प थे। जब मैंने पहली बार आपकी चीजें देखी, मैंने एक कलाकार की नज़र से देखी। मैंने इसकी आकृति यानी कि आकार, रंग देखे और मैं घर पर गया और मैंने पेंट किया। फिर अगली इमेज दिखाता है और फिर दूसरी इमेज के बारे में वो डिटेल में बताता है फिर उसको। तभी को बोलता है कि ठीक है, हो गया, अब मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, प्लीज़ मुझ पर नाराज मत होना। मैं सिर्फ ये जो न्यू सॉफ्टवेयर है उसको मैं टेस्ट कर रहा था। और फिर बताता है कि जो एक कैमरा है, माइक है, तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन और तुम्हारी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं और एआई इसके एआई बना देगा। फिर तभी वो बोलता है कि क्या तुम एआई को मेरा जो है स्टडी करने का वो बता रहे हो क्या। वो बोलता है कि हाँ, और प्लीज इसको समझने की कोशिश करो। मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एआई बनाया है वह किस तरह की चीजें कर सकता है, इसलिए मैंने आपसे ये खरीदी हुई पेंटिंग को एक अध्ययन के लिए एआई को देता हूँ। और हेलियोगैबलस के गुलाबों की पेंटिंग के आधार पर बालकनी पर लेटे हुए एक नेकेड मैन की इमेज बनाना और ये तुम्हारी शैली को जोड़ा गया है। तभी वो उसकी पेंटिंग को उठाकर लाता है और देखने वाला होता है। तभी वो इसको छीन लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम शांत हो जाओ पहले और मुझे देखने दो। जो जनरेट करेगी ये एआई, तो हम उसको साथ में देखेंगे और तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। और इधर वो जो इमेज थी वो एआई जनरेट कर रही होती है। जैसे ही उसको इमेज को खोलकर देखता है तो सेम टू सेम उन्होंने वही इमेज बनाई हुई थी जो जीरा ने बनाई हुई थी। तो वो जल्दी से इसको पैक कर देता है और बोलता है कि यस, हमने कर दिया, हमने कर दिखाया। मैं बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड तोड़ देगा और जो ये हम बेचेंगे इस सॉफ्टवेयर को, ये सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव रहेगा। और फिर जीरा बोलता है कि क्या तुम्हें याद है जब आपने पहली बार मेरे घर पर मेरी पेंटिंग देखी थी। मेरी पेंटिंग ने आपको इतना प्रभावित किया था कि आपको उससे पूछना पड़ा कि मैंने इसे कैसे बनाया। जब भी मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मैं इसे उस समय आप जो है उसके आधार पर बनाया था। यही एक कलाकार और उसके मॉडल के बीच का संबंध है। लेकिन ये जो घटिया एआई जनरेटिंग इमेज है और मेरे काम भी एक घटिया नकल कर रहा है। को बोलता है कि इससे हमारी लाइफ आसान हो सकती है। ये एक प्रीसेट के आधार पर वीडियो डिजाइन के साथ सिंक करेगी और पिछले महीने से लाइब्रेरी मेरे एआई का यूज कर रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किसी रियल मॉडल पर कैसे दिखेगा। और थेम्स भी वीक में एक बार एआई से बात करने आता है, वैसे ही जैसे अभी तुम कर रहे हो। जीरा कहता है कि मुझे विश्वास नहीं है। को कहता है कि थेम्स मेरे एआई को पसंद करता है और हर चीज तुम्हारे जो टेस्ट और डिसीजन पर ही डिपेंड करता है। अगर एक दिन थेम्स का स्वाद पुराना हो जाए तो हम एक नए डिजाइनर को हायर कर सकते हैं या कुछ प्रभावशाली लोग को कर सकते हैं। हम इसे रोक नहीं सकते हैं। हम इसके साथ कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं। जीरा बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, इसको हटाओ अभी के अभी, मैंने इसके लिए सहमति नहीं दी है तुम्हें। तभी को बोलता है कि जो ये पेंटिंग है वो मैंने लीगली खरीदी है और इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मेरा मन करेगा। और एक और चीज, ये तुम्हारा इंटरव्यू का सिर्फ एक जॉब का पार्ट है। तभी जीरा बोलता है कि क्या काम के बारे में या बाहर जाने के बारे में बात करना या वो भी एक जॉब का पार्ट है। तभी वो बोलता है कि इन सब चीजों को तुम मिक्स क्यों कर रहे हो। तो जीरा बोलता है कि ये सभी कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्या तुम इसको डिलीट करोगे या नहीं करोगे। तो तभी को बोलता है कि मैं नहीं करूंगा। तभी जीरा जाने लगता है तो बोलता है कि तुम हर टाइम ऐसे इमोशनल नहीं हो सकते हो। तो जीरा बोलता है कि हाँ मैं हो सकता हूँ। तो को बोलता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें घर जाने दे क्योंकि आज तुम शांत हो जाओ और मैं जानता हूँ तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। तो जीरा बोलता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है एक बार वो पीछे मुड़कर जरूर देखता है और इधर से को उसकी तरफ देखता रहता है दरवाजे के कैमरे से और वो उसकी तरफ देखता रहता है। उसकी आंखों से पानी आता रहता है और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं
नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।